आप देखिएगा कि सरकारी स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज में सिर्फ डिग्री बंट रहा है, घोड़ा उठाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा पर जोर देंगे और शिक्षा बुनियाद जो मजबूरी में पलायन करना पड़ता है, 15,000 20,000 रुपया के लिए जो पलायन करता है वो नहीं करना पड़ेगा और उसके लिए समय लगेगा। कोई आकर चुटकी बजाने से कोई काम नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनबी जनता न्यूज बिहार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अगर आप इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। हंसराज में आपको क्या लगा अच्छा इसमें जुड़े हो गए? सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास, जो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का जो ये नारा है, जब से वो लेकर बिहार में आए हैं, गांव गांव पैदल चले हैं, तो आप देखिएगा कि जिस तरह से महात्मा बुद्ध जब चले थे तो गांव के लोग बुद्धिस्ट हो गए थे। ठीक उसी तरह जब से प्रशांत किशोर जी पदयात्रा पर निकले हैं, गांव का गांव लोग जनसुराजी हो गया है। इसका मुख्य कारण है कि जो अभी 35-40 सालों से बिहार सबसे निचले पायदान पर है। कितना भी ढोल पीट ले कि सुशासन का सरकार है, लेकिन यहाँ दिन रात आए दिन मर्डर होते रहता है। सुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। क्या हंसराज की सरकार आएगी तो क्या ये सब खत्म हो पाएगी? जनसुराज की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, ये जो क्राइम का जो रिपोर्ट है उसमें सबसे बड़ा हाथ अफसरों की है। अफसर अगर अफसरशाही छोड़कर अपने काम काज पर ध्यान दे तो संभवतः यह हट सकता है। जनसुराज आने का जो विकल्प है वो इसलिए सही है कि जनसुराज एक नई सोच लेकर आ रही है, जिससे यहाँ के युवाओं को जो मजबूरी में पलायन करना पड़ता है, 15,000 20,000 रुपया के लिए जो पलायन करता है वो नहीं करना पड़ेगा और उसके लिए समय लगेगा। कोई आकर चुटकी बजाने से कोई काम नहीं होगा, क्योंकि जनसुराज जब आएगा 2025 का चुनाव में, जब जनसुराज को मैंडेट मिलेगा तो जनसुराज धरातल पर वो ऐसे काम करेगी कि यहाँ के जो बच्चे शिक्षित हो रहे हैं वो उतना स्किल्ड डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से उसको मजबूरी में पलायन करके 15-20 हजार के लिए दूसरों के राज्य में जाकर खेती मजदूरी बोरा उठाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा पर जोर देंगे और शिक्षा बुनियादी स्तर से इतना बढ़िया करेंगे कि जब यहाँ से लोग मैट्रिक इंटर बीए कर लेंगे तो उसको बाहर कहीं भी रोजगार के लिए 50-60 हजार से कम में रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अभी आप देखिएगा कि सरकारी स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज में सिर्फ डिग्री बंट रहा है। लोगों के पास वेल एजुकेशन ही नहीं है कि वो दूसरे राज्यों के मुकाबले कंपटीशन को फेस कर सके और अच्छी नौकरी पा सके। हंसराज पार्टी का जो 5 वादे हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए। ये जनसुराज एक बहुत अच्छी बात लेकर आई है कि जनसुराज आएगा तो ये 5 काम हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला जो नंबर है वो हम लोग रखे हैं कि हर किसी के घर में माता पिता और बुजुर्ग लोग हैं जिनको अभी बिहार सरकार मात्र 400 रुपया पेंशन देती है, जो एक भीख के बराबर है। आप देखिएगा कि एक डॉक्टर का कंसल्टेंट फीस जो है वो 500 रुपया है। अगर किसी को महीने में 400 रुपया मिलेगा, अब वो बुजुर्ग हैं तो वो तो बीमार होंगे ही, तो 400 रुपया से उनका डॉक्टर का फीस ही नहीं होगा तो वो अपना इलाज क्या करा पाएंगे और क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि जनसुराज की सरकार बने और लोगों को 2000 सम्मानजनक पेंशन मिले, उसमें वृद्धजन को भी मिलेगा और दिव्यांग जन को भी मिलेगा। क्या नाम है आपका? पन्नालाल शाह। आपने 5 वादे पूछे थे, 5 वादे में और सारी बात है, आप बताइए। एक ही मैंने बताया था, अभी दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि जनसुराज आएगा तो एक और महत्वपूर्ण चीज है, जो अभी जो आप स्कूल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और वहाँ जो पढ़ाई हो रही है, इसको और डेवलप किया जाएगा। बिहार सरकार ने कुछ डेवलप किया है पहले सरकार की तुलना में, लालू की जो सरकार थी उसके सरकार की तुलना में नीतीश कुमार ने कुछ डेवलप किया है, लेकिन जो विश्व स्तरीय का शिक्षा होना चाहिए वो नहीं है। तो जनसुराज कह रहा है कि जनसुराज जब आएगा तो 15 साल तक के जो बच्चे हैं उसको मुफ्त में शिक्षा मिलेगी और वो भी उच्च स्तरीय शिक्षा मिलेगी, जिसको नेशनल लेवल पर आप अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर भी देख सकते हैं कि उस टाइप का अगर शिक्षा मिलेगा तो 15 साल तक के निःशुल्क मिलेगा। उसके बाद जो बच्चे मैट्रिक कर लेंगे, मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक हाई लेवल की पढ़ाई होगी, जिसमें ऐसी पढ़ाई होगी जो विश्व स्तर पर लोग जानेंगे
कि नहीं वो वही बिहार फिर से गौरव लौटा रहा है जो नालंदा विश्वविद्यालय के समय में हुआ करता था। आप जानते हैं कि चीन से लोग यहाँ आते थे, अमेरिका से लोग पढ़ने आते थे, ऑस्ट्रेलिया से लोग पढ़ने आते थे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में। तो उस टाइप का जो हमारा बिहार का गौरव है उसे पुनः लौटाने की बात है। यह दूसरी बात है। तीसरी बात, आप अभी देख रहे होंगे कि हर जिस क्षेत्र में भी आप जाइए, बिहार का लैंड जो है वो समतल नहीं है, कहीं उबड़ है, कहीं खाबड़ है, कहीं पानी है। तो कृषि को अगर मनरेगा से जोड़कर लोगों को यहाँ रोजगार देने की जो बात प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं उसको धरातल पर जमीन पर उतारा जाएगा, ये तीसरी बात है। और चौथी बात यह है कि अभी हाल में ही हम लोग इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं कि 2022-23 में जो नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ संगठन में, तेजस्वी यादव के साथ संगठन में जो सरकार चल रही थी, जिसमें जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया, जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण का जब रिपोर्ट आप देखिएगा तो उसमें 94 लाख परिवार के लोग ऐसे थे, निहित गरीब थे, जिनको आर्थिक सहायता के रूप में 2-2 लाख रुपया देने की बात कही गई थी। लेकिन आज 2-3 साल बीतने के बाद एक भी व्यक्ति से आप जाकर पूछिएगा, किसी को 2 लाख रुपया आर्थिक सहायता के रूप में नहीं मिला है। इसको लेकर हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं। एक और बड़ा मुद्दा है जो अभी अभी चल रहा है, वो है भूमि सर्वेक्षण का काम। भूमि सर्वेक्षण का काम सरकार ने शुरू तो कर दिया है, लेकिन इसको कर पाना बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती में लोग पीछे जा रहे हैं। आप देखिएगा कि हर किसी के घर में कागज है तो उनको सही कागज नहीं है। वही कागज अगर वो नेट पर देखते हैं तो उसका जमाबंदी कुछ चढ़ा हुआ, खेसरा कुछ चढ़ा हुआ, किसी में नाम गलत है, किसी में नाम चढ़ा ही नहीं हुआ। जब किसान इसको लेकर परेशान है, किसान जाते हैं अपने काम को लेकर ब्लॉक स्तर पर, तो वहां के अफसर उनसे बिना पैसा लिए कोई काम करते नहीं। आप एक खेसरा अगर आपका छूट गया है तो आप कर्मचारी को कहिएगा तो सबसे पहले कहेगा कि 500 रुपया दीजिएगा और ये सुधर जाएगा। मतलब लूटने का काम हो रहा। दूसरा ये है कि जो परपट 2 भरा जा रहा है, परपट 3A भरा जा रहा, ये परपट 2 और 3 ऑनलाइन भरने की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। फिर भी लोग ये सोचते हैं कि मैं जाकर ऑफलाइन जमा करूं। जिस ऑफलाइन को जमा कराने के लिए जाते हैं, जो संबंधित अमीन है जिसको मौजा में रखा गया है, वो अपना एक डेरा डमटा जो है पंचायत में नहीं रखकर किसी दलाल और बिचौलिए के यहाँ रखते हैं, जिसके वजह से उनको पैसा देकर वो फॉर्म जमा कराना पड़ता है। तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है जमाबंदी में, लेकिन लोगों के जेब जरूर ढीला हो गए।